औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और स्कूल की जानिब से दिए गए काम को पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 9 है। तारीख़ 21 जुलाई 2020 ईस्वी और दिन मंगल। आज हमने करनी है कहानी सच का असर, जो कि आप रजिस्टर पर लिखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। कायदोंशा सफ़ा नंबर 163 पर यह कहानी मौजूद है। सबसे पहले आप सफ़े के दरमियान में उन्वान लिखेंगे। कहानी का उन्वान है सच का असर। पढ़ना शुरू करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। जिलानी के ऊपर जो रे है लिखा हुआ है, इसका मतलब है रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में सर्फ़ की यानी गुजारी। सर्फ़ का वैसे मतलब होता है ख़र्च करना। और दुनिया में सच्चाई के उसूलों को फैलाया। उनका अखलाक मिसाली था। इसको आपने अखलाक पढ़ना है। इखलाक गलत लफ्ज़ है, अखलाक दुरुस्त लफ्ज़ है। जिससे लोगों ने रोशनी हासिल की। उन्होंने अपने आप को इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ़ कर रखा था। आप नेकी की जिस राह पर गामज़न रहे। गामज़न अलग अलग लिखा हुआ है, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। इसमें उनकी वालिदा मोहतरमा की तरबियत का भी बड़ा दखल है। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बच्चे ही थे कि उन्हें एक काफ़िले के हमरा बगदाद के सफ़र के लिए जाना पड़ा। यानी उनके बचपन में ही उन्हें एक काफ़िले के हमरा बगदाद के सफ़र के लिए रवाना हुआ। बगदाद शहर का नाम है। उनकी वालिदा मोहतरमा ने उन्हें 40 दिनार दे दिए। दिनार उस वक्त की वहाँ की करेंसी थी, वहाँ के पैसे थे, ताकि सफ़र में उनके काम आए। उन्होंने नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना। बेटे ने माँ की नसीहत पल्ले बांध ली यानी हमेशा के लिए याद रख ली। काफ़िला सुनसान जंगल से गुज़र रहा था कि डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। डाकुओं ने जिसके पास जो कुछ था सब छीन लिया। उन्होंने समझा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास क्या होगा। वाकई एक बच्चे के पास रुपया होना ज़रूरी भी तो नहीं। डाकुओं ने उनकी तलाशी ना ली और सरसरी तौर पर पूछ लिया, यानी आर्जी तौर पर पूछ लिया कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा, क्यों नहीं, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा, किसी को तुम्हारे बारे में शक भी न था कि तुम्हारे पास कुछ भी है। तुमने खुद ही बताकर नुकसान उठाना क्यों पसंद किया। अब सरदार के पास जब उसको ले जाया गया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को, तो सरदार ने उसे कहा कि तुम पर तो किसी को शक भी नहीं होना था कि इतने छोटे बच्चे के पास क्या होगा, तो तुमने बात को छुपाकर क्यों अपना फ़ायदा नहीं सोचा, क्यों अपना नुकसान कर लिया सब कुछ सच बताकर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, मेरी माँ का हुक्म है कि हमेशा सच बोलूँ, मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूँ। डाकुओं के सरदार ने यह बात सुनी तो खामोश हो गया। उसे सख्त शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि बच्चा तो माँ के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मगर मैं हूँ कि अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ और उसके बंदों को तंग करता हूँ। इस ख्याल के आते ही उसने हर शख्स को उसका माल वापस कर दिया और अपने साथियों समेत तौबा कर ली और आइंदा पाक साफ ज़िंदगी बसर करने का अहद कर लिया। बसर करना का मतलब है गुजारना। अहद कर लिया, वादा कर लिया। इसका अखलाकी सबक है कि हमेशा सच बोलें, इसका दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है। कहानी का उन्वान था सच का असर और अखलाकी सबक में लिखा हुआ है हमेशा सच बोलें, इसका दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा एक और आप इसका अखलाकी सबक लिख सकते हैं, सांच को आँच नहीं, यानी अगर आप सच बोलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और ये कि दूसरे भी इससे अच्छा असर कबूल करते हैं और दूसरे भी आपकी बात को फिर आपकी बात पर अमल करना शुरू कर देते हैं और आप पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने सच बोला है और उन्हें पता है कि जो सच बोलता है उसकी बात पर यकीन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप आज के सबक को अच्छी तरह याद करेंगे और अपने रजिस्टर पर लिखेंगे। इंशाअल्लाह, फ़ी मानिल्लाह।